from Center for Physical Choice. Let's start the class 11 first chapter. Chapter name Changing Trend and Career in Physical Education. चेंजिंग ट्रेंड मतलब आपका जो ट्रेंड है, जो रिसेंट का आप जीवन शैली आप जो जी रहे हैं उस शैली को कैसे हम चेंज करें। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का डिफिनेशन स्टूडेंट सबसे पहले तो ये जानेंगे फिजिकल एजुकेशन मीन्स आपकी पूरी बॉडी का जो है आपका विकसित होना, मतलब आपके बॉडी का ग्रोथ, एजिंग ग्रोथ, मसल्स ग्रोथ, जो भी जितने भी ग्रोथ हैं, वो जितने भी ग्रोथ आपके होते हैं वो सारे फिजिकल एजुकेशन में आते हैं। और फिजिकल एजुकेशन का डिफिनेशन विभिन्न तरीकों से है, बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने तरीके से उसका डिफिनेशन किया है, लेकिन बेसिकली जो डिफिनेशन होता है फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन मीन्स व्हाट इज द डीलिंग ऑफ द ग्राउंड एंड योर बॉडी एंड मसल्स एंड एजिंग इफेक्टिंग योर बॉडी। तो सबसे पहले आप जानेंगे फिजिकल एजुकेशन में जो आपका डिफिनेशन होता है वो डिफरेंट टाइप के जो आप उसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, लेकिन जो मेन मोटो होता है मेन फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन मीन्स जो आपकी होल बॉडी का डेवलपमेंट होता है, मतलब जब बेबी या बच्चा छोटा होता है उसके साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, बोन्स, मसल्स और सारी चीज़ों में ग्रोथ होने लगते हैं। इसको कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का? मेन एम जानिएगा सबसे पहले तो ये कि जो एम होता है तो आपके बॉडी को फिट रखना एम होता है सबसे पहला। नेक्स्ट क्या होता है कि आपकी जो बॉडी बोन्स होता है या स्टेमिना होती है उसको मेंटेन रखना। नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन का एम जो होता है आपके जितने भी मसल्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाइट। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं फिजिकल एजुकेशन के वो चार मेन फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी मसल्स है या आपके बोन्स हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ये आपका आता है फिजिकल डेवलपमेंट। जो भी आपके बॉडी स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम, जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज मीन्स जो भी आपके एज इफेक्टिव चेंज होते हैं, जैसे कि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी मसल साइज गेन होती है और आपकी हाइट भी गेन होती है। इसी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट मीन्स जो भी आपके एज से इफेक्टिव ग्रोथ होंगे वो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में आते हैं, मतलब आपकी बोन्स या मसल्स जो भी गेन होते हैं वो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिएगा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स जो भी आपका सोशल मीन्स आप जो जिस भी समाज में रहते हैं उसमें लीड करने की क्वालिटी किस तरीके से है, ये इसमें किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि कोई भी प्लेयर्स जो होता है वो किसी भी टीम को कैसे लीड कर सकता है, ये होता है सोशल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको इसमें बेसिकली सिखाया जाता है कि आपको लीड कैसे करना है, लीडर कैसे बनना है। तो इसमें अगर आप जो विभिन्न टाइप के लोगों से मिलते हैं, एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। वहाँ से
एजुकेशन फील्ड हो या फिर स्पोर्ट्स फील्ड हो या मेनी टाइप की फील्ड आपके आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि एज अ टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो एज अ फिजिकल टीचर के लिए आप रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। इसमें आप डीडीटी और पीटीआई फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर, ये भी एक टीचिंग का प्रोफेशन होता है, ये भी आपके होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एज अ कोच। अगर फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ते हो और कोई भी स्टूडेंट फिजिकली फिट है तो एज अ कोच भी अपना कैरियर ऑप्शन चुन सकता है। कैसे? एज अ कोच आप कोई भी टीम के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोच हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कबड्डी खेलते हैं और आप कबड्डी के बारे में पूरी नॉलेज रखे हुए हैं और आपने एक नेशनल इंटरनेशनल सारे सर्टिफिकेट हैं, तो उसमें आप एज अ कोच का एक जो कैरियर ऑप्शन होता है वो आपको एक इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको कैरियर बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट एज अ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। जैसे मैं बात करूं अभी फिजिकल टीचर और फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। यहाँ पर फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर जो आपकी ट्रेनिंग अटेंड करवाता है, जो आपकी ट्रेनिंग देता है कि हाँ आप इंडिविजुअल कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी ट्रेनिंग वो कंडक्ट कराता है कि हाँ आप इतने देर रनिंग करोगे, इतने देर पुशअप करोगे, इतने देर चिनअप्स करोगे, इतने देर आप ग्राउंड पे प्लेइंग करोगे। ये आपका जो काम होता है वो फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराता है। और जो आपकी फिजिकली डेवलपमेंट या मेंटली डेवलपमेंट का टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर का होता है। स्टूडेंट फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो इसके थ्रू फिजिकल एजुकेशन के। नेक्स्ट एज अ फिटनेस ट्रेनर। स्टूडेंट फिटनेस ट्रेनर जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप अभी न्यू जनरेशन में जितने भी लोग जिम वगैरह अटेंड करते हैं उसमें आप एक फिजिकल फिटनेस ट्रेनर होते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का मतलब दूसरा होता है, डिफरेंट होता है, और फिटनेस ट्रेनर का डिफरेंट दूसरा होता है। फिटनेस ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनर का मतलब जो आपको जिम या कोई ऐसी जगह इंडिविजुअल जगह आपको टीच कर रहा हो उसमें मसल्स गेन कर रहे हैं, न कि आपकी फिजिकली एक्टिविटी में। फिजिकली एक्टिविटी मीन्स रनिंग, जिग-जैग रन, मैक्सिमम चीजें आपकी आती है फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग का मतलब, फिटनेस का मतलब यहाँ पे आपकी मसल से रिलेटेड जितने भी जिम वर्कआउट होते हैं या जिम में लोग जाते हैं उनके जो एक ट्रेनर होते हैं पर्टिकुलर, वो आपको चेस्ट, बाइसेप, जो भी आपका डे बाय डे आइटम होता है वो आपको क्लियर कर देते हैं कि हाँ आपको मंडे को चेस्ट मारना है, ट्यूसडे को बाइसेप मारना है। वो उनका काम जो होता है फिटनेस ट्रेनर का, वो एक बेसिकली आपकी जो बॉडी होती है वो एक वे में तैयार कराते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन हो जाता है आपका फिटनेस ट्रेनर का फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट एज अ स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल ऑफ गेम। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ऑफिशियल, जैसे कि आप कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल या क्लस्टर लेवल का कोई भी इवेंट होता है, इंटर स्कूल का कोई भी इवेंट होता है, तो उसमें जो होते हैं ऑफिशियल जो होते हैं वो गेम के ऑफिशियल जो कि आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हाँ कौन सी टीम किससे खेलेगी, वो जो गेम के ऑफिशियल लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम किस टीम से खेलेगी या फिर कहाँ की टीमें कहाँ पे जाके अपना मैच ग्राउंड पे खेलेंगी। तो उसमें एक बहुत ही अच्छा, या विस्लर हो गए जो भी विस्लिंग का काम करते हैं, वो सारे जो विस्लिंग या अंपायर जो होते हैं उन लोग का जितना भी रिक्वायरमेंट होता है वो सारे ऑफिशियल जो गेम के ऑफिशियल जो कैंडिडेट होते हैं वही क्रिएट करते हैं कि हाँ यहाँ पे कितने अंपायर रहेंगे, कितने जो भी रहेंगे, ऑफिशियल की गेम की जो इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं क्रिएट करते हैं
योगा इंस्ट्रक्टर मीन्स जो भी योगा आपको कराते हैं वो योगा एक इंडिविजुअल योगा में बहुत ही परफेक्ट होते हैं। वो हर एक योगा बहुत स्मूथली उनकी बॉडी काम करती है, जिस तरीके से मूवमेंट कराना चाहते हैं उस तरीके से बॉडी मूवमेंट होती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन आपका बन सकता है। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस आपकी अगर परफेक्ट है तो बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन हैं स्टूडेंट जो आपको इन फ्यूचर आपके कैरियर में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एज एम्पायर का मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट कि फिजिकल फिटनेस के थ्रू एज एम्पायर जो भी ग्राउंड पे लोग होते हैं और जो भी इवेंट होता है उसका एक पर्टिकुलर एम्पायर होते हैं, तो उसमें भी आप अपना अच्छा सा कैरियर इसमें आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर इसके अलावा भी अगर इसके आगे का जो पोर्शन है वो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अब के लिए थैंक यू। स्टूडेंट नेक्स्ट आगे वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्स इन इंडिया, मतलब कितने ऐसे कोर्स अवेलेबल हैं जो हम करके फिजिकल एजुकेशन में अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट, मेनी टाइप्स कोर्स आर अवेलेबल इन फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट होता है BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब ये इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी है इसमें आपका 12th पास आउट होना चाहिए विद 50% मार्क के साथ। वो 12th पास आउट आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हो, कॉमर्स, आर्ट, साइंस कोई, और वो कितने साल का उसका ड्यूरेशन होगा 4। मतलब जो हमारे इंडिया में कोर्स अवेलेबल हैं फिजिकल एजुकेशन में, उसमें पहला कोर्स आता है क्या? BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि उसमें हमें 12th पास आउट होना पड़ेगा विद 50% मार्क के साथ। नेक्स्ट उसका ड्यूरेशन क्या है? वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा? वो 4 सालों में हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है MPEd, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपका BPEd में 50% मार्क होना चाहिए, तब आप MPEd के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। MPEd के लिए एलिजिबल कब आप हो पाएंगे? जब आपका मार्क BPEd में 50% रहेगा, तब आप जो है कि MPEd में एलिजिबल हो जाएंगे। MPEd में एलिजिबल फिर 50% के साथ ड्यूरेशन क्या है उसकी 2 साल, मतलब BPEd यहाँ पे कितने साल कंप्लीट हो रहा है? 12th के कंप्लीट करने के बाद आपका BPEd कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 4 साल। वहीं पे आपका MPEd कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 2 साल। ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन। नेक्स्ट आते हैं MGDFM, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिफिनेशन फॉर्मेट मेडिकल, मतलब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, सबसे पहले चीज तो ये जान लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डेफिनेशन फिटनेस मेजरमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट MPEd का जब आप MPEd कंप्लीट कर लेंगे तब आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे, लेकिन MPEd करने के बाद एक और कोर्स आता है, उसमें इंडिविजुअल हर एक चीज का होता है। जैसे फिटनेस का अलग हो जाएगा, स्पोर्ट्स का अलग हो जाएगा, और आप इंडिविजुअल जिस चीज में एज कोच का अलग हो जाएगा, अंपायर का अलग हो जाएगा, वो उसका एक कोर्स जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। इसके बाद MPEd एलिजिबिलिटी क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिफिनेशन फिटनेस मेजरमेंट। इसमें आपका है MPEd में, सॉरी BPEd में आपका एलिजिबिलिटी क्या चलेगा? 45%। क्या बोलेंगे? MPEd में जब आप एलिजिबिलिटी आपकी जरूरत पड़ रही है तो वहां पे आपको BPEd में 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिफिनेशन फिटनेस मेजरमेंट में अगर आपका
इसकी एलिजिबिलिटी है मार्क्स बीबीए में आपको कितना चाहिए 45%। ड्यूरेशन इसका कितना साल हो रहा है A1। तो इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है MBSc। नेक्स्ट ड्यूरेशन आ रहा है MBSD, मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स, मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग। अभी जैसे कि मैं बताया हूं कि हर एक इंडिविजुअली के लिए आप मास्टर की डिग्री जब भी आप लोगे तो आप इंडिविजुअल किसी एक सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल होना चाहिए, या फिर वो फिटनेस हो या स्पोर्ट्स हो या कोचिंग हो। मास्टर डिग्री MBSc का मतलब मास्टर डिग्री स्पोर्ट कोचिंग, मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? NIS भी एक कोर्स होता है जो MBA के बाद आप इसे NIS को कर सकते हो। उसमें MBA के बाद आप NIS में एलिजिबिलिटी 60% जरूरी है और उसका ड्यूरेशन हमारे कितने दिनों का है? 2 साल। तो स्टूडेंट ये तो हो गया वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्स इन इंडिया, जो आपके इंडिया में कोर्स अवेलेबल है फिजिकल एजुकेशन के। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अभी मैक्सिमम और 2-3 कोर्स होते हैं, लेकिन जो जनरली कोर्स आपके होते हैं वो आपके यही कोर्सेज हैं। आफ्टर दैट इसके बाद आता है स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। सॉफ्ट स्किल मतलब वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करती है। वो कौन कौन सी स्किल हैं? सबसे पहले स्टूडेंट कि सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए किस चीज में? फिजिकल एजुकेशन में। अगर आपका इंटरेस्ट फिजिकल एजुकेशन में है तब ये सॉफ्ट छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है जो आपको फिजिकल एजुकेशन में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करती है। साउंड माइंड मतलब आपका जो माइंड है वो साउंड होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें रन कर रही है तो कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन जो है वो बहुत ही शांत साउंड माइंड का चीजें होती है। गुड स्पोर्ट परफॉर्मेंस, जो आपका स्पोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो किसी भी गेम में हो, या कबड्डी हो या बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम में आपका इंडिविजुअली एक चीज जो होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपका रिक्वायरमेंट में बहुत ही नेसेसरी होता है कि क्योंकि ये एक स्किल है जो आपको कैरियर बनाने में बहुत ही मदद करती है। नेक्स्ट नॉलेज अबाउट योर बॉडी। अगर आपको अपने बॉडी के बारे में नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप कैरियर बना सकते हो कि हाँ मेरी बॉडी कितनी ग्रोथ किस मसल्स पे किस एज में किस वेट में कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी बॉडी के परफॉर्मेंस के बारे में नॉलेज है तो आप बहुत ही अच्छा आपका स्किल हो जाता है स्पोर्ट्स। कंसीडर विद अचीवर मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन मींस आपका कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक दूसरे से तालमेल होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। गुड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एबिलिटी पे भी ये निर्भर करता है कि जिस आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप स्पोर्ट्स आप सीख रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेबल करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट यहाँ पे देखिएगा, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हमारे इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, जैसे इंटर स्कूल स्पोर्ट्स डे, ओलंपिक्स, एशिया कप, बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं उनकी एक बेसिकली एक मानक होता है। जैसे कि आप देखिए ओलंपिक होता है, वर्ल्ड कप होता है, एशियन गेम, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, इंटर स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल, रेल, मतलब जितने भी
पहला टूर्नामेंट हो गया, उसके बाद इंटर स्कूल दूसरा हो गया, क्लस्टर तीसरा हो गया, स्टेट चौथा हो गया, नेशनल पांचवा हो गया। और उसी तरीके से बहुत सारे स्पोर्ट्स है, इंटर स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटीज और भी बहुत सारे ओलंपिक्स हैं, एशियन गेम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो ये तो हो गया आपका स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हैं। अगर आप इंटर स्कूल में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड जितने भी टीम्स होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे एक स्कूल में आके पार्टिसिपेट करती हैं, उसे इंटर स्कूल कहते हैं। नेशनल लेवल में जो कि एक सीबीएसई एक जोन बनाती है, उसके थ्रू ये टूर्नामेंट्स कराती है, उसको हम कहते हैं नेशनल लेवल। उसमें क्या होता है कि जो भी प्लेयर्स हमारे चुन के आते हैं स्टेट से, वो नेशनल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद आता है नेशनल के बाद आता है इंटरनेशनल मतलब इंडिया को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप अपने स्टेट के लिए खेलते हैं, वहां पे इंटरनेशनल के जो जूरिस्ट होते हैं, कमेटीज होते हैं, वो बैठे होते हैं, वहां से आपका सिलेक्शन इंडिया लेवल पे होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलो इंडिया टूर्नामेंट। खेलो इंडिया टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो एक बेसिकली सीबीएसई बोर्ड न्यूनतम स्तर पे बच्चों के डेवलपमेंट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत ही अच्छा अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इससे हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ऊपर जा रहा है। तो स्पोर्ट्स खेलो इंडिया खेलो का मेन पर्पस है बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट। मतलब जो भी आपके कोऑर्डिनेशन फील्ड में जो सारी चीजें हो रही है उन सबका डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया ये लास्ट टॉपिक है आपका। ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे आपको क्या क्या चीजें प्लस हो जाती हैं आपके इन फ्यूचर लाइफ में। इसमें देखिएगा सबसे पहली चीज तो आपका जो भी एनुअल स्पोर्ट मीट होता है, मैंने जैसे बताया कि खेलो इंडिया प्रोग्राम ये बेसिकली ऐसा प्रोग्राम हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ जिसमें बहुत ही ऐसे बच्चे जो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया कर पाते थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और जो इंडिया का टैलेंट है वो और ऊपर उभर के आया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम मतलब आप स्टेट लेवल तक खेल सकते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, आप जो भी आपके बॉडी स्ट्रक्चर के जो भी पार्ट है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हैं। स्टेट लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम, जैसे कि ये जो प्रोग्राम होता है ये स्टेट लेवल पे कराया जाता है। बहुत डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स आते हैं जो आपके साथ प्लेलिस्ट में गेम खेलते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी प्रेरित किया जाता है खेलो इंडिया खेलों में। कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को खेलने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। और अभी जब से खेलो इंडिया खेलों का प्रोग्राम आया इसमें मेंस को भी बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। स्पोर्ट फॉर प्लेस, इसका प्लेस जो होता है खेलो इंडिया खेलों का, वो प्लेस जो होता है वो मिनिमम आपके क्षेत्र में ही निर्धारित होता है। तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का जहां तक मैं समझा पा रहा हूं, मैं अभी तक मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर में होता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लेंगे। और एक बात बता दूं, जो वेरियस एजुकेशन जो हमारा है इंडिया में कोर्सेज का, इसमें 2-3 और कोर्सेज हैं जो आप पढ़ेंगे